Good morning, everyone. I, Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Cambridge, Standard 2nd, Subject EVS. Today I explain Chapter 14, Plant Around Us. हमारे आसपास के जो प्लांट्स है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी. ठीक है. सी मैच द इमेज विथ इट्स नेम. हमें यहाँ पे इमेजेस दिए हैं तो उसको हमें मैच करना है. तो पहले है ये एक यहाँ पे ए पे दिया है बहुत बड़ा सा ट्री प्लांट. तो बहुत बड़ा प्लांट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्री. तो वो ट्री कहाँ पे मैच होगा? 3 नंबर पे. फिर ये है रोज़ का प्लांट. तो रोज़ का प्लांट जो होता है उसे कहा जाता है श्रब. तो वो 1 नंबर पे हम मैच करेंगे. देन हियर इज़ अ तुलसी या फिर हम लोग उसको इंग्लिश में बाजिल भी कहते हैं. तो वो एक हब होता है जो प्लांट से थोड़ा सा छोटा होता है. तो वो हब है. तो हब को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे. अंडरस्टैंड. नाउ सी प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर. प्लांट्स हम हर एक जगह पे उसको देख सकते हैं. ठीक है. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. ह्यूमन मतलब एनिमल्स की तरह और इंसानों की तरह प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स है. दे डू नॉट मूव बट दे ग्रो. वो मूव नहीं कर सकता है, वो इधर उधर नहीं जा सकता है, पर वो बड़ा हो सकता है, ग्रो करता है. प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. प्लांट को ग्रो करने के लिए एयर यानी कि हवा चाहिए, वाटर यानी कि पानी, और सनलाइट यानी कि सूर्य की किरण जो होते हैं वो भी प्लांट्स को चाहिए होते. इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स बहुत तरह के टाइप होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग वाइल अदर्स आर स्मॉल. कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं तो कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं. अंडरस्टैंड. फर्स्ट ट्रीज. फर्स्ट क्या है? ट्रीज. प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज. प्लांट्स जो बहुत बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसे हम लोग ट्रीज कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं. दे हैव अ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. उसकी बहुत ही ठीक यानी कि झाड़ी वाली लकड़ा, यहाँ पे देख आप प्लांट ट्री देखोगे ना तो एकदम जाड़ा वाला लकड़ी जैसा उसका स्टेम होता है. तो उसको हम क्या कहते हैं? वो ट्री का ट्रंक कहा जाता है. मैनी एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट लिव इन एंड ऑन ट्री. बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट या तो पेड़ के ऊपर रहते हैं या तो पेड़ के अंदर रहते हैं. यानी कि जैसे कि एंट होता है तो एंट उसका होल कहाँ पे बनाएगा? ट्री के अंदर बनाएगा वो. ठीक है. अ ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स. ट्रीज जो होते हैं वो बहुत सालों तक रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, पाम ट्री. जैसे मैंगो ट्री होते हैं वो भी बहुत सालों सालों तक वो रहते हैं. श्रब्स. श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज. श्रब्स जो होते हैं वो ट्री से थोड़े छोटे होते हैं. अगर ट्री इतना बड़ा है तो श्रब्स थोड़ा यहाँ से इतना छोटा होगा. अंडरस्टैंड. दे हैव मैनी ब्रांचेस. और श्रब्स की क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस होती है. श्रब्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है. दिस ब्रांच ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. और श्रब्स की जो ब्रांचेस होती है ना वो एकदम क्या कहते हैं कि उसकी जो ब्रांचेस होती है ना वो ग्राउंड से एकदम क्लोज होके वो ग्रो करती है. फॉर एग्जांपल रोज़, जास्मिन एंड कॉटन. ये सारे प्लांट्स आप लोगों ने देखे ही होंगे. रोज़ के भी जो ब्रांचेस होंगे वो डायरेक्टली अंदर एक उसका जो रूट निकलता है, एक स्टेम निकलता है, उसके अंदर से उसके सारे ब्रांचेस निकलते रहते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स कैसा प्लांट है? एकदम स्मॉल प्लांट्स है, बहुत छोटा प्लांट्स होता है. दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. उसकी जो स्टेम होती है ना वो ग्रीन कलर की और बहुत ही सॉफ्ट होती है.
सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन, और जो कुछ हर्ब्स होते हैं वो हम लोग मेडिसिन के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड तुलसी, तुलसी को भी हम दवाई के रूप में लेते हैं, और मिंट यानी कि पुदीना, उसको भी हम लोग दवाई की तरह के यूज़ करते हैं। नाउ क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स किसे कहते हैं? सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी स्टेम बहुत ही वीक होती है। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट, वो एकदम अपने आप सीधा नहीं खड़ा रह सकता और ना ही वो स्ट्रेट ग्रो करता है। एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड, और उसको सीधा रखने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। फॉर एग्जाम्पल पीस, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। जैसे कि पीस यानी कि मटर, मटर का जो प्लांट होता है उसको भी खड़े रहने के लिए कुछ भी सपोर्ट चाहिए। मनी प्लांट तो आज सबके घर में होता है, तो वो आपने देखा ही होगा कि उसको भी सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए। और ग्रेप वाइन यानी कि ग्रेप्स का जो प्लांट्स होता है वो, उसको भी सपोर्ट के बिना वो नहीं स्ट्रेट रह सकता है। नाउ क्रीपर्स, क्रीपर्स किसे कहते हैं? सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ओनली ग्राउंड में ही, वो ग्राउंड के ऊपर ही वो ग्रो करते हैं, बिकॉज उनकी जो स्टेम होती है ना वो बहुत ही वीक होती है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड पम्पकिन, जैसे कि वाटरमेलन होता है और पम्पकिन होता है, आप लोगों ने देखे ही होंगे उसके भी प्लांट्स, वाटरमेलन के और पम्पकिन के, उसको हम लोग क्लाइंबर्स क्रीपर्स कहते हैं। सी यहाँ पे कुछ टाइम टू आंसर मैथ द फॉलोइंग। नीड सपोर्ट टू ग्रो, उसको ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो वो कौन सा प्लांट मैंने समझाया आपको? क्लाइंबर्स। हैवी थिक वुडी स्टेम, कौन से प्लांट का हैवी और वुडी थिक स्टेम बहुत ही थिक होता है? तो ट्रीज होता है। हैव अ सॉफ्ट स्टेम, किसका सॉफ्ट स्टेम होता है? तो हर्ब्स का। एंड हैव अ मैनी ब्रांचेस, तो shrubs. Okay, understand? Now see parts of a plant. प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं? A plant has many parts. Some of them are प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पे दिखाए जाए। तो फर्स्ट पार्ट्स है रूट्स। व्हाट इज़ द रूट? दे हेल्प टू कीप द प्लांट फिक्स इन द सॉइल। रूट्स का वर्क क्या होता है? वो क्या करता है कि वो प्लांट की जो रूट्स होते हैं ना, वो रूट्स क्या हेल्प करता है प्लांट को कि वो सॉइल में उसको फिक्स कर देता है, सॉइल यानी मिट्टी के अंदर उसको फिक्स करता है। दे ऑल्सो टेक फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करता है कि सॉइल में से ही वाटर और फूड प्लांट तक पहुंचाता है फॉर द प्लांट के लिए वो सॉइल में से ही फूड और वाटर लेकर पूरे प्लांट को पहुंचाता है। Now second part stem. It supports the plant. स्टेम का वर्क क्या है? वो प्लांट को सपोर्ट करता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेम जो है वो प्लांट का स्ट्रॉन्गेस्ट और थिक पार्ट होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स। स्टेम जो होता है वो लीव्स के अंदर से फूड लेता है और दूसरे पार्ट्स को पहुंचाता है। अंडरस्टैंड? नाउ सी लीव्स। थर्ड पार्ट है लीव्स। दे मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट। लीव्स जो है वो कहाँ से फूड लेता है? प्लांट के लिए फूड कहाँ से लेता है? सनलाइट में से। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। लीव्स ग्रीन कलर का होता है और उनके डिफरेंट शेप्स में भी होता है और डिफरेंट साइज में भी होते हैं। ठीक है। Now fourth part of a plant is a flower. What is the work of flower? It is the most colorful part of plant. प्लांट का कलरफुल पार्ट कौन सा होता है? तो वो है फ्लावर।
Now, fruits. Fruits also parts of plants. Some flowers grow into fruits. कुछ फ्लावर्स होते हैं जो फ्रूट्स में से ग्रो होते हैं. Fruits have सीड्स इनसाइड देम. फ्रूट्स के अंदर एक सीड होता है, ठीक है. द सीड्स कैन बी 1, 2 और मैनी इन नंबर डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट. फ्रूट्स के अंदर जो सीड होते हैं वो 1 नंबर में 1 होता है, 2 होता है या फिर बहुत सारे भी होते हैं. वो डिपेंड ऑन फ्रूट्स के ऊपर होता है, ठीक है. जैसे कि आप कस्टर्ड एप्पल लोगे तो उसमें से बहुत सारे सीड्स निकलेंगे, पर मैंगो लोगे तो एक ही सीड्स निकलता है, पर बनाना में से एक भी सीड्स नहीं निकलता है. अंडरस्टैंड. सी टाइम टू आंसर. गेज हु एम आई. हमें यहाँ पे सोचना है कि ये कौन है. आई कीप द प्लांट फिक्स टू द ग्राउंड. मैं प्लांट को ग्राउंड के अंदर फिक्स करता हूँ, तो वो कौन है. रूट. कौन है. रूट. आई एम द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. तो वो कौन सा है. फ्लावर. कौन सा है. फ्लावर. आई हैव सीड्स इनसाइड मी. तो किसके अंदर सीड्स होता है. फ्रूट्स. किसके अंदर सीड्स होता है. फ्रूट्स. आई मेक फूड फॉर द प्लांट. मैं प्लांट के लिए फूड बनाता हूँ, तो कौन है. लीव्स. कौन है. लीव्स. नाउ यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स का यूज़ क्या होता है. तो प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो हमें बहुत यूज़ में होता है. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द प्लांट. प्लांट्स में से हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है. प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश. प्लांट अगर है तो ही हमारे आजू बाजू की एयर यानी कि हवा क्लीन रहती है और फ्रेश रहती है. प्लांट्स गिव्स अस फूड. प्लांट्स हमें क्या देता है. फूड देता है. वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड नट्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें फ्रूट्स वेजिटेबल और नट्स वो भी किस में से मिलते हैं. प्लांट्स में से. प्लांट्स ऑल्सो गिव्स अस फूड ग्रेन्स. प्लांट्स में से हमें फूड ग्रेन्स यानी कि दाल चावल गेहूँ वो सब भी हमें किस में से मिलता है. प्लांट्स में से. प्लांट्स गिव्स अस फाइबर टू मेक क्लोथ्स सैक्स रोप्स एंड मैट्स. प्लांट्स में से हम अगर प्लांट्स में से ही हम कपड़े भी बनाते हैं. डोरी बना रोप्स यानी डोरी बनाते हैं. मैट्स यानी बैठने के लिए जो होता है वो सारी चीज़ें भी हम प्लांट्स में से ही बनाते हैं. सी डू यू नो नियर 70,000 प्लांट्स आर यूज फॉर मेडिसिन. 70,000 यानी कि 70,000 प्लांट्स हम लोग मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं. प्लांट्स गिव्स अस वुड विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर. प्लांट्स का यूज़ हम फर्नीचर बनाने के लिए भी करते हैं. हमारे घर में जो फर्नीचर होता है लकड़े का, तो लकड़ा किस में से बनता है. प्लांट्स में से. तो फर्नीचर किस में से बना. इनडायरेक्टली प्लांट्स में से. वी गेट टी कॉफ़ी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स. हमें चाय कॉफ़ी और शुगर यानी कि शक्कर वो भी हमें किस में से मिलता है. प्लांट्स में से. प्लांट्स सच एज मस्टर्ड गिव्स अस कुकिंग ऑयल. प्लांट्स हमें मस्टर्ड देता है. मस्टर्ड का हम लोग वो उसका ऑयल जो होता है वो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. प्लांट्स गिव्स अस पेपर गम एंड रबर. प्लांट्स में से ही हमें पेपर मिलता है, गम मिलता है और रबर भी हम लोगों को प्लांट्स में से ही मिलता है. सो डोंट वेस्ट पेपर. वी ऑल्सो गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स सच एज नीम. हम प्लांट्स में से मेडिसिन भी मिलती है, जैसे कि नीम में से हमें बहुत सारी मेडिसिन मिलती है. वी ऑल्सो गेट परफ्यूम फ्रॉम प्लांट्स सच एज अ रोज़ एंड जास्मिन. परफ्यूम भी हम लोगों को प्लांट्स में से ही मिलते हैं, जैसे कि रोज़ और जास्मिन. बहुत सारे आते हैं परफ्यूम. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये देखो मेडिसिन बनाई हुई है, ये कॉफ़ी है और ये परफ्यूम है. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है. तो आपको ये प्लांट्स के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा. तो हमें भी प्लांट्स को कभी भी कट नहीं करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए. ठीक है. अंडरस्टैंड.
So you understand very well about the plants around us. तो आपको ये चैप्टर जब भी आप ये वर्कशीट लिखने बैठो तो ये चैप्टर पूरा ध्यान से रीड कर देखना है, समझना है, फिर वर्कशीट लिखना है. ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू.